नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 जो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी भूगोल की वर्कशीट है और तारीख है 20 नवंबर 2020। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो भूगोल का चैप्टर नंबर 4 है वायु। सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। बेटा हमारी जो पृथ्वी है उसको चारों तरफ वायु ने घेरा यानी हवा ने घेर रखा है, ठीक है। तो वायु की ये जो घनी सी चादर है इसको ही हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। अब आप सोचो, कोई भी जीव जंतु क्या बिना हवा के जिंदा रह सकता है? इवन पेड़ पौधे भी जो हैं वो कौन सी वायु लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। उनको भी हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, जिनमें भी जान है, उन सबको क्या चाहिए, वायु, ठीक है। इसीलिए वो जीवन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, वायुमंडल पर। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। बेटा आप ये बताओ कि हमें जिंदा रहने के लिए कौन सी वायु चाहिए होती है, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। वेरी गुड, ऑक्सीजन। वो हमें कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। वायुमंडल में एक ओजोन की परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं, जिनको इंग्लिश में हम अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अब बेटा आप इस बात को इस तरह समझ सकते हो कि आग जल रही है और आप उसके सामने सीधे खड़े हो तो आपको थोड़ी देर में ना आपकी स्किन जलने लगेगी। लेकिन अगर आपके और आग के बीच में जो है एक चादर की हम आड़ कर दें, ठीक है, तो आप तक जो है उसकी जो गर्मी है वो सीधे नहीं पहुंचेगी। गर्माहट तो लगेगी लेकिन सीधे नहीं पहुंचेगी, तो आपकी स्किन इतनी जलेगी नहीं। तो ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी है उसको चारों तरफ किसने घेरा हुआ है, हवा की एक चादर ने। तो ये चादर जो है सूरज की जो बहुत तेज गर्म किरणें वो हम तक सीधे नहीं पहुंचने देती। अगर वो सीधे हम तक पहुंचती तो हम जल सकते थे। और बेटा हमारे वायुमंडल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर ये नहीं होती तो हमारी जो धरती है वो बहुत ही ठंडी हो जाती और इस पर रहना असंभव होता। क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल में फैलकर जो पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा है जो उसको सूरज से मिली है उसको पृथ्वी पर रोक कर रखती है, ठीक है, उसको बाहर नहीं जाने देती। इससे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर गर्माहट बनी रहती है। इसीलिए हम इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। मैंने कहा ना, अगर ये नहीं होती तो हमारी जो पृथ्वी है बहुत ठंडी हो जाती और इस पर रहना बहुत मुश्किल होता। तो इस तरह से वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। अब हम जानेंगे जो हमारा वायुमंडल है वो कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। अब बेटा यहाँ पे ये जो बच्चा है ये आपको दिखा रहा है कि हमारी जो वायु है वो कौन कौन सी गैसों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन। इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी मात्रा है 78%, यानी 78% वायुमंडल में जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। आप देख सकते हो, देखो तो कितना बड़ा हिस्सा जो है कवर किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो दूसरी गैस है जो सबसे अधिक पाई जाती है हमारे वायुमंडल में वो है ऑक्सीजन। इसकी मात्रा है 21%। अब बेटा कुल मिला के होता है 100%। अब 78% हो गया नाइट्रोजन, 21% हो गया क्या, ऑक्सीजन। टोटल मिला के कितना हो गया, वेरी गुड, 99%। तो ये दोनों ही गैसें हैं। तो कितना बच गया, सिर्फ 1%। और तीसरे नंबर पे जो गैस आती है वो है आर्गन। ये कितनी है, 0.93%। और जो बाकी की बची हुई गैसें हैं वो बहुत ही कम है, कितनी है, 0.04%। चलो अब हम वायुमंडल की जो प्रमुख गैसें हैं 3, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। इसकी मात्रा कितनी है वायुमंडल में, 78%। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। दूसरी महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। इसकी मात्रा कितनी है हमारे वायुमंडल में, 21%। प्रचुरता से मिलने वाली यानी सबसे ज्यादा मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों के जीवित रहने के लिए जरूरी है वो कौन सी है, ऑक्सीजन।
और तीसरी महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसके विपरीत यानी इसका उल्टा कौन करता है? वेरी गुड, पेड़। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बनी रहती है, क्योंकि ये दोनों ही गैसें हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि देखो, जो मनुष्य है, जीव जंतु हैं, वो क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई। अब जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोबारा से ऑक्सीजन बन गई। इस तरह से क्या होगा? दोनों ही गैसें क्या रहेंगी? हमेशा बनी रहेंगी। अब हम जानेंगे वृक्षों की उपयोगिता। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब बेटा आप सोच के बताओगे कि अगर सारे पेड़ काट दिए जाएं तो वायुमंडल का संतुलन किस तरह से बिगड़ जाएगा और उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस क्यों है। बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा होती है उसको पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, अर्थात वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि ये क्या करती है? गर्मी को रोक कर रखती है। अब इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जो है गर्मी को अंदर रोक के रखेगी और इससे क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। आपको पता ही है कि जो बहुत सारा पानी है वो बर्फ के रूप में ध्रुवों में, ग्लेशियर्स में जो है वो जमा रहता है। अब जब क्या होगा? गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये बर्फ़ पिघल जाएगी। अब ये बर्फ़ जब पिघलेगी तो उसका पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में। तो समुद्र का जो स्तर होता है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है? जो तटीय क्षेत्रों में है बाढ़ आ जाती है, जिससे तटीय यानी जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं उनमें बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पानी ज़्यादा बढ़ जाता है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। यानी बेटा अगर लंबे समय तक ये ग्लोबल वार्मिंग बनी रहेगी तो क्या होगा? हमारी जो जलवायु है इसमें बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन हो सकते हैं। और बेटा इसका असर अभी भी आप देख सकते हो, कई बार जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, जितनी कहते हैं कई सालों में नहीं पड़ी है ना। या सर्दियों में बहुत ठंड पड़ जाती है, या सर्दियों में ठंड ही नहीं पड़ रही होती। कई बार बारिश के मौसम में बारिश ही नहीं होती, और जब बारिश का मौसम नहीं होता तो बहुत बारिश हो जाती है। और इस तरह का जो जलवायु परिवर्तन है इसका जो असर है वो बहुत बुरा पड़ सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे या जो पशु हैं लुप्त हो सकते हैं। अब मान लो ग्लेशियर की सारी बर्फ़ पिघल जाएगी तो जो ठंडे इलाकों में रहने वाले वहाँ पे जो भी जाति है जीव जंतुओं की, पौधों की, तो वो तो वहाँ नहीं रह पाएगी, वो जीवित ही नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो ठंड में रहने के लिए बनी है। अब बेटा आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, वायुमंडल क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण हैं? तो उसका उत्तर है कारखानों और कारों के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इस कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको संकेत भी दे रखे हैं, इनको आपको भरना है। कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापन और ऑक्सीजन। पहला रिक्त स्थान है कि पेड़ पौधे डैश गैस छोड़ते हैं। सही उत्तर है वेरी गुड, ऑक्सीजन। अब रिक्त स्थान 2 है कि डैश गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अब है तीसरे नंबर का रिक्त स्थान कि पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को डैश कहते हैं। तो सही उत्तर है भूमंडलीय तापन। अब प्रश्न नंबर 4 बेटा आपका मिलान करो है। ठीक है, इसमें वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा है उसको आपको मिलाना है। तो नाइट्रोजन कितना है हमारा? वेरी गुड, 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%, यहाँ पे इससे मिला लोगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारा? 0.03%। और ऑर्गन कितनी थी हमारी? 0.93%। और अन्य जो गैसें हैं वो कितनी हैं हमारी? क से मिलाओगे इसको,
0.04%। अब आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो पूरे हो गए हैं। आप इस वर्कशीट को जो है अपनी कॉपी में कीजिए। और आज का कोविड संदेश है कि हमें अगर कोरोना वायरस से बचना है तो क्या करना है, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने, ठीक है। और इस चैप्टर को अपनी बुक में से भी ज़रूर पढ़ना, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।